बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हमेशा दी खैर। ख़वातीन हज़रात, मैं हूँ सैयद ज़फ़र अब्बास और आप देख रहे हैं फेस टीवी प्लस। आज हम निकले हैं आवाम की राय लेने के लिए कि इंडिया ने रात की तारीकी में मासूम लोगों पर जो हमला किया उसके हवाले से, मोदी की नीयत और उनकी हुकूमत के हवाले से, और पाक फ़ौज के साथ अपनी कौम के जो जज्बात हैं उनको लेकर आज हम लोगों की राय लेंगे। चलते हैं और लोगों की राय लेते हैं। चलिए जी ख़वातीन हज़रात, हम मौजूद हैं इस वक्त प्लास्टिक मार्केट में, बैग्स वगैरह में, उर्दू बाज़ार के बाहर भाटी और उर्दू बाज़ार के दरमियान। हमारे साथ साहब मौजूद हैं, बात करते हैं इनसे। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। भजन, नाम क्या आपका? लियाकत अली। लियाकत भाई, ये जो जंग की सूरत हाल बनी हुई है, जी जी, आप इसके बारे में क्या कहना पसंद करेंगे कि क्या इंडिया ने ये जो हरकत की है, क्या की है हरकत? ये रात, आधी रात के वक्त हमला देखिए जी, आधी रात को चोरों की तरह ये बुज़दिलाना हमला किया है जी जी, और उससे पाकिस्तान के जो है ना शहरी आबादी को, यानी जी, 69 लोगों को नुकसान पहुँचाया है जी। ये बहुत बुज़दिलाना हरकत है उसकी, और ये मोदी को बहुत महंगी पड़ेगी। कुछ तो उसका जवाब मिला है जी। और बाकी इंशाल्लाह उसको मिलेगा। ये सिर्फ अपना जो है ना इलेक्शन कैश करवाने के चक्कर में ये शरारतें करता रहता है और दूसरी अपने मुल्क की आवाम को भी मरवाता है और साथ दूसरों मुल्क की आवाम को भी नुकसान पहुंचाता है। मासूम लोगों को, मासूम लोगों का, हाँ जी, ये मासूम लोगों का, बेगुनाह लोगों का खून करवाता तो है। आप मोदी के बारे में क्या कहेंगे? उसको क्या पैगाम देना चाहते हैं कि आपके क्या जज्बात हैं मोदी के लिए? देखिए जी, उसने वो एक बेगैरत किस्म का बंदा है। उसने एक ऐसी गयूर कौम से पंगा लिया है जो उसको बहुत महंगा पड़ेगा इंशाल्लाह। 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 और पाक फ़ौज के हवाले से मैं आपको कुछ जानना पाक फ़ौज का मोराल इंशाल्लाह बहुत बुलंद है और हम सब पाक फ़ौज के साथ हैं, शाना बिशाना ताजर बरादरी मुकम्मल। और आज हमने शालमी चौक में भी अपना की है ये यकजहती, और हम सब उनके साथ हैं अल्लाह के फजल से। हमें अपनी जानें देनी पड़ी, अपना माल कुर्बान करना पड़ा, हम उनके साथ खड़े हैं इंशाल्लाह। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। और जज्बात कम नहीं होंगे जब तक कि कामयाबी नहीं मिल जाती। हमारी आवाम पाक फ़ौज के साथ है और पाक फ़ौज को चाहिए कि बिल्कुल भी परेशान ना हो, हम उनके साथ हैं आखिरी सांस तक। चलते हैं आगे और जानते हैं लोग इसके बारे में मज़ीद क्या कहते हैं। आइए जी ख़वातीन हज़रात, हमारे साथ मौजूद हैं एक और शख्स। अस्सलाम वालेकुम भजन। वालेकुम अस्सलाम। भजन, नाम क्या आपका? मेरा नोमी भट्ट नाम है भजन। भट्ट जी, ये इंडिया की जो हरकत की है, आधी रात के वक्त आबादी पर हमला कर दिया मासूम लोगों ने, क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? बुज़दिलाना फेल है भजन, बुज़दिलाना फेल है। बुज़दिल इस तरह करते हैं जो ये इंडिया कर रहा है। करना है तो दिन की रोशनी में करो, तुम रात की तारीकी में हमले कर रहे हो। लानत है तुम्हारे ऐसे हमले के ऊपर। जी, तुम आए और बस तुमने ये दिखाया जी कि हम हमला करके चले गए हैं। तुम ये देखो कि तुम्हारे साथ हुआ क्या है, ये तुम नहीं बताओगे कि तुम्हारी ज़ात के साथ हुआ क्या है। हुआ क्या है जी। और आप हमारी जो बहादुर फ़ौज है उसके हवाले मोदी को क्या पैगाम पहुंचाना चाहते हैं? मोदी पेशाब पीने वाली जो है, गाय की पेशाब पीने वाली कौम को आप क्या कह सकते हो? बेशक नहीं समझ आई। तो जो हराम है वो हराम है, और पाकिस्तान के साथ अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान के साथ जज्बा ही काफ़ी है। जज्बा का जब एक नारा लगता है ना, नारे तकबीर, जी, तो जी, पीछे से आवाज़ आती है ऐसे, कैसे? अल्लाहु अकबर। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे साथ ईमान की ताकत है, और अगर अल्लाह खैर करे जंग हुई तो हम पूरे शाना बिशाना आर्मी के साथ खड़े हुए हैं। बिल्कुल। तो पाक फ़ौज के वाले से, पाक फ़ौज हमेशा से जो है वो मुसलमानों के लिए, पाकिस्तानियों की हिफाजत के लिए हम वक्त हमेशा साथ साथ रही है जी। और इंशाअल्लाह ताला हम उनके साथ हैं, हम उनके पीछे हैं। इंशाल्लाह वो जब भी आप देखेंगे हम उनके पीछे पाएंगे हमें आप इंशाल्लाह। बिल्कुल, यानी पाक फ़ौज अकेली नहीं है। ना पूरी पाकिस्तानी फ़ौज, पाक फ़ौज अकेली नहीं है। पाक फ़ौज के साथ 24 करोड़ आवाम है इंशाल्लाह ताला। 24 करोड़ आवाम है इंशाल्लाह ताला। और ये आसिम मुनीर साहब जो हैं आर्मी चीफ, इंशाल्लाह पूरी सपोर्ट, पाकिस्तान की पूरी आवाम की सपोर्ट उनके साथ है इंशाल्लाह ताला। लेकिन कुछ ऐसी भी प्रॉब्लम्स आई हैं ना भट्ट साहब कि हमारे कुछ मिनिस्टर्स बिल्कुल सन्नाटा छा गया, पता नहीं क्या हो गया उनको। बस फिर आपको पता है कि उनको फिर अपना क्या कहते हैं, ड्यूटी का भी तो खौफ होता है ना। बाकी अगर सही पूछें तो जिसको मौत याद है कि हमने अगर मरना है तो ईमान की हालत में मरना है, तो इससे प्यारी मौत कोई नहीं है। जो आपको शहादत की मौत मिले वो सबसे बेहतरीन मौत है, और सीधे ही जन्नत में। बेशक हाँ जी। बेशक। थैंक यू भट्ट साहब, बहुत शुक्रिया जी। ये से नोमी भट्ट साहब। आगे चलते हैं और देखते हैं लोग अपने क्या राय देते हैं इसके बारे में। चलिए चल के देखते हैं। हमारे साथ एक साहब मौजूद हैं, ये मछली फ़रोश हैं, शहबाज मछली वाले। ठीक, बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम भैया, सलाम। नाम क्या है? मोहम्मद शहबाज। मोहम्मद शहबाज भाई, अचानक रात को पता चला सुबह उठ के कि इंडिया ने हमला कर दिया, क्या कहेंगे आप? बुज़दिलाना
हरकत है उसकी, अवाम पे हमला तो करना बनता ही नहीं था। पहले तो हमारी फ़ौज के साथ लड़ते, जी उनको पता चलता कि हमारी फ़ौज का मुकाबला कर सकते कि नहीं कर सकते। बिल्कुल। और जवाबी हमले जो हमारी फ़ौज ने जो जवाब दिया उसका ज़बरदस्त, मुंह तो माशाल्लाह तबीयत खुश हो गई। वाह। तो मोदी को क्या कहेंगे? मोदी को यही कहेंगे कि लानत पहले भी तुम्हारे मुंह पे भरी हुई थी, थोड़ी और भर गई है, बर्दाश्त करो। तो हमारी जो बहादुर और जानदार शानदार दुनिया की बेहतरीन फ़ौज, उनके बारे में अल्लाह ताला इनको और कामयाबी दे और हमारे मुल्क की हिफाजत इसी तरह करते रहें और ये ता क़यामत तक इसी तरह पाकिस्तान का नाम रोशन करते रहें। बहुत शुक्रिया शहबाज भाई, अल्लाह आपको सलामत रखे, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। ये नज़र हमारे साथ नौजवान हमारी कौम का असासा मौजूद है। भजन अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भजन आपका नाम? मोहम्मद उमर। आपका नाम? मोहम्मद वसीम। उमर भाई और वसीम भाई, हम सुबह उठे हैं, पता चला कि इंडिया ने हम पर हमला कर दिया। जी जी। क्या कहेंगे इसमें? हमला करके भी तो तैयारी अपने मरवा के चले हैं। और ठंड पड़ गई उनको ठंड पड़ गई। सर हम तो रेडी खड़े हैं। बिल्कुल, हम तो रेडी खड़े हैं। हम तो कहते हैं आए। ये तो बहादुरी है ना हमारी। हम तो छुप कर हमला नहीं करेंगे। नहीं छुप के क्या, हम कहते हैं ये एक दफ़ा बॉर्डर खोलें। ये पर इंडिया की आवाम कहती है कि एक दफ़ा बॉर्डर खोलें तो पाकिस्तान, हम चाहते हैं बॉर्डर खोलें तो आके देख लें। इंडिया की आवाम से ज़्यादा है लेकिन पाकिस्तानी काफ़ी हैं। काफ़ी हैं, काफ़ी हैं। तो मोदी को क्या कहेंगे आप ये हरकत पर, किस सर्कल पर? ये हमले की हरकत पर? हमले की हरकत वो सर तरीके में फिर सबको पता लग गया है कि मोदी की बेइज्जती हो गई है। कौन डर वो गया? मोदी की बेइज्जती हो गई। मोदी वो सर नाड़ी प्लेयर है, क्या हो गया है उसके? वैसे ही मरने की चाय बनाने वाला बंदा है। चाय बनाने वाला बंदा उन्होंने हुकूमत में खिलाड़ा हुआ है। अच्छा, तो भाईजान अपनी हमारी जो इतनी शानदार दुनिया की बेहतरीन फ़ौज में, फ़ौज के लिए क्या कहें? फौज सर हमारी फौज है तो हम हैं। फौज है तो हम हैं। पाकिस्तान की फौज है तो हम हैं। हाँ उमर भाई, पाक फौज जिंदाबाद। थैंक यू सो मच, अपना बहुत ख्याल रखिएगा जी। चलते हैं आगे खबर देने गुजरात। एक भाई हमारे साथ मौजूद है, बात करते हैं। भाईजान अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाईजान नाम क्या है? फैसल। फैसल भाई, अचानक से पता चला सुबह कि इंडिया ने हमला कर दिया, क्या फील हुआ जब आप सुबह उठे और ये एक गलीज हरकत देखी आप? सुबह तो जब उठे हैं हमें तो पता ही नहीं था कि हमला हुआ है, तो ये तो बाहर से हमें पता चला है। जी। तो बहुत दुख हुआ है, बहुत अफसोस हुआ है कि ये ऐसे लगा है कि जैसे ये शेर के पिछवाड़े पे उन्होंने हमला किया है। हाँ हाँ हाँ, ठीक है? सोए हुए शेर। सोए हुए शेर के ऊपर हमला किया है। दिन के टाइम बता के हमला करे तो वो तो अलग बात है, आए हाय। फिर तो पता चलता है कि फिर मज़े की बात है कि आमने सामने से टक्कर है। हाँ, तो अब इस घटिया हरकत पर मोदी को क्या कहना चाहेंगे? मोदी को कह, मोदी बेशरम और गलीज आदमी है। हाँ हाँ, वो इंडिया का कुत्ता है, ये तो है। वो बुज़दिल है। तो पाक फौज के हवाले से आप कुछ? हमारी पाक फौज जिंदाबाद है। बेशक, उन्होंने अंधेरे में हमला किया लेकिन हमारी पाक फौज ने उनको अंधेरे में जवाब दिया है और दिन की रोशनी में भी दिन की बता दिया रोशनी है। में भी बता दिया है कि पाक फौज कितनी पावरफुल है हमारी पाकिस्तान बेशक की। बेशक, बहुत शुक्रिया फैसल भाई, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद है एक बाबा और भाई, देखिए कितने खूबसूरत हैं। भाईजान अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। नाम क्या है? अजहर मुस्तफ़ा। अजहर भाई, हम सुबह उठे हुए पता चला कि इंडिया ने हमला कर दिया, जी जी। क्या कहेंगे इसके बारे में? ये एक बुज़दिलाना हरकत है। अच्छा जी। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि देखिए अगर हम बाशऊर कौम है, हम पाक फ़ौज के साथ हैं, हमारा मुल्क पाकिस्तान में हम रहते हैं, ये बुज़दिलाना हरकत जो है ना ये हमेशा वो ही लोग करते हैं जो बुज़दिल कौम है। तो बाशऊर कौम हमें जागते हुए, जगाते हुए और सामने मद्दे मुकाबल आके वो मुकाबला करते हैं। बुज़दिलों कौमों की तरह रात की तारीकी में हमला नहीं किया जाता। ये एक समझे कि हमारे लिए ये समझो कि खुद हमने इजहार किया है कि हम बुज़दिल कौम है और हमारे में इस कदर ताकत सलाहियत नहीं है कि हम किसी के मद्दे मुकाबले लड़ सकें। तो मोदी को क्या कहेंगे आप, क्या कहना चाहते हैं उसको, क्या पता मोदी के चलेगा? बारे में मोदी तो देखें जी, वो उसके बारे में हम क्या कह सकते हैं, वो खुद गैर मुस्लिम है, उसके बारे में हम तो कुछ राय रख नहीं सकते ना। एज ए मुस्लिम हम तो मुसलमान होने की हैसियत से हमारा जज्बा कुछ और है, उनका जज्बा कुछ और है। वो ज़ाहिरी बात है, गैर मुस्लिम उनका जज्बा भी उसी तरह का होगा। बिल्कुल। और पाक फौज के हवाले से? पाक फौज जी हम कहते हैं कि पाक फौज जिंदाबाद जी। जी बेशक इंशाल्लाह जी। थैंक यू सो मच अजहर भाई, अपना ख्याल रखिएगा प्लीज़। चलते हैं जी आगे। पता नहीं हमारे साथ नौजवान मौजूद हैं, जानते हैं इनके जज्बात क्या हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाईजान नाम क्या है? जी मोहम्मद कैसर।
मोहम्मद कैसर। जी जी, मोहम्मद कैसर, आप ये बताइए कि हमने सुबह पता चला कि इंडिया ने रात को हमला कर दिया यार, ये क्या हरकत की? ये इन्होंने बहुत बुज़दिल वाली हरकत की है। इन्होंने पीठ पीछे वार किया है। अगर मेरे सामने आ जाए, मैं उनके घर घुस के उसको मारूंगा। तो मेरे जज्बात जाग रहे हैं, मेरा तो मन कर रहा है मैं उनकी तरफ जाके सबको ख़त्म कर दूं। तो इस घटिया हरकत पर मोदी को क्या कहेंगे आप? मोदी को चप्पलों से मारना चाहिए। मोदी को ना चप्पल उतार के तो उसके मुंह पे मारनी चाहिए। अच्छा जी। जी, और पाक फौज जो हमारी पाक फौज जिंदाबाद। बेशक बेशक, पाक फौज जिंदाबाद। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। बिल्कुल जी, थैंक यू जी। खबरदार हज़रात, तो देखा लोगों की राय, लोगों के जज्बात। वाकई हमारी कौम एक वफ़ादार कौम, बहादुर कौम है और अपनी पाक फ़ौज के साथ शाना बशाना खड़ी है। पाक फ़ौज जब भी आवाज़ देगी यह कौम लब्बैक कहेगी और इंडिया कभी भी हल्का ना ले। हम हल्के नहीं हैं, हम बहुत भारी पड़ने वाले हैं। इजाज़त दीजिए अपने प्रेजेंटर सईद ज़फ़र अब्बास को। मिलते हैं अपने अगली वीडियो में, तब तक देखते रहिए फेस टीवी प्लस और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।